राणा जी इन्हें छोड़ दीजिए। राणा जी ये मर जाएगी। हम इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। इसने रानी सुलक्षणा के लिए हमारे प्यार को गाली दी है, खिलवाड़ किया है हमारी भावनाओं के साथ, और इनकी वजह से हम आपको खोने वाले थे। इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राणा जी आपको मेरी कसम, छोड़ दीजिए। आप किसी को नहीं मार सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। राणा जी जाने दीजिए इसे। ये तो एक मामूली मोहरा है, और जवाब मोहरों से नहीं खिलाड़ियों से पूछा जाता है। किसने भेजा है तुम्हें? बताती हूँ। मेरा नाम चुमकी, मैं एक नौटंकी वाली हूँ, और मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। मैंने बहुत सुना था कि आप अपनी पहली रानी से बेहद प्यार करते थे। बस इसी का फायदा उठाने के लिए मैं यहाँ खुद से आई थी। मुझे माफ कर दीजिए राणा जी, औलाद के लालच में मैं अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। ये झूठ बोल रही है राणा जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। एक मामूली नाचने वाली ये साजिश अकेले नहीं कर सकती। इस कठपुतली को नचाने वाले हाथ जरूर किसी और के हैं। इशारों में बातें क्यों कर रही हैं? साफ साफ कह दीजिए कि इस नौटंकी वाली को हम ही महल में ले आए। सास की इज्जत तो आपने कभी दी ना हमें, और अब हमें गद्दार होने का इल्जाम दे रही है, वो भी इशारों में। हम राजपुतानी हैं, झूठ का वार भी पीठ पर नहीं सीने पे खाएंगे। आपको वार करना है तो खुल के कीजिए, हम सीना तान के खड़े हैं। बस कीजिए सासू माँ, बस कीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद आप अपने आप को निर्दोष कह रही हैं। रानी गायत्री को पागल करार करके उन्हें बिजली के झटके दिलवा रही थी। रानी राणा जी से अलग होने वाली थी, उनकी जान भी जा सकती थी। आप हमें राणा जी और गायत्री का दुश्मन साबित करने पे क्यों तुली हैं? कोई सबूत है आपके पास? सामने लाइए। इल्जाम ही लगाना है तो इल्जाम हम भी लगा सकते हैं आप पर, कि आपने जानबूझकर गायत्री को ऐसी गलत दवाइयां खिलाई जिनके असर से वो हमें अपना दुश्मन मान बैठी। हाँ, हम मानते हैं कि एक भूल जरूर हो गई हमसे, वो ये कि हम इस नाचने वाली को रानी सुलक्षणा समझकर यहाँ ले आए। धोखा खा गए हम। लेकिन राणा जी, आप ही बताएं, क्या सिर्फ हमारे कहने पर आपने इनको रानी सुलक्षणा मान लिया? क्या एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यही रानी सुलक्षणा है? माफ कीजिएगा रानी जी, एक बार और टकराओ। अगर सर 2 बार ना टकराओ तो सींग निकल आते हैं। आपसे ज्यादा अच्छी तरह तो रानी सुलक्षणा को कोई नहीं जानता था। जब आप धोखा खा गए
तो इन बूढ़ी आंखों को धोखा देना क्या बड़ी बात है। कुछ भी कहो, इस महल में रोज रामलीला होती है। क्या खतरनाक औरतें हैं यहाँ की। हो सकता है आपको धोखा हुआ, पर उस काले घूंघट वाली का घूंघट मुझे आप ही के कमरे से मिला था बड़ी रानी माँ। जब हमारी गाड़ी में धमाका हुआ था, हमने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, पर जब हम महल पहुंचे, आपको तो उसके बारे में पहले से ही पता था। ऐसे कैसे हो सकता है? राना जी? राना जी? ये आप क्या कर रहे हैं? अगर ये औरत हमें सच नहीं बता सकती तो उसकी जिंदगी हमारे किस काम की। इसका मर जाना ही बेहतर है। नहीं, क्या रही हो? बचाओ मुझे। तेरी वजह से हमारे ऊपर इतने इल्जाम लगे हैं और तू उम्मीद करती है कि हम तुझे बचाएंगे? आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? रोकिए, ये मुझे मार डालेंगे। बचा लीजिए मुझे। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें खुद गोली मार देता। राणा जी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं राना जी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। गायत्री, आपका दिल हमसे बड़ा है, आप इसे माफ कर सकती हैं, पर हम नहीं। इसने हमें आपसे अलग करने की कोशिश की, हम इसे कभी माफ नहीं कर सकते। आपको मेरी कसम, छोड़ दीजिए इसे। आप कहती हैं तो हम इसकी जान नहीं लेंगे, पर हम इसे इतना दर्द देंगे ये अपने आप सारा सच उगल देगी। मैं बताती हूँ मुझे यहाँ कौन लाया था। आपकी अपनी बड़ी रानी वाले कराई थी। इन्होंने मुझे दौलत का लालच दिया, रानी सुलक्षणा का मुखौटा बनवाया, रानी सुलक्षणा के तौर तरीके, रहन सहन सब इन्होंने मुझे सिखाया। गायत्री पागल नहीं है, ये सब सच कह रही थी। ये सारी साजिश बड़ी रानी माँ की थी। बड़ी रानी माँ, आप?
वाह राणा जी, वाह, हमारी ममता का, हमारे प्यार का ये सिला दे रहे हैं आप। एक नाचने वाली के कहने पे आपकी नजर हम पर उठ गई। अगर ये आपकी अपनी सगी माँ का नाम लेती तो आपने अब तक उस बंदूक की सारी गोलियां इनके सीने में उतार दी होती। लेकिन हमारे नाम पे, हमारे लिए आपका खून नहीं खौला। क्योंकि हम सौतेली दादी हैं, सगी माँ नहीं। बस बड़ी रानी माँ, अब आपके आंसू राणा जी को और ढक नहीं सकते। चाले चलना बंद कीजिए, आपका खेल खत्म हो गया है। खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा गायत्री। अगर राणा जी को हमारी वफादारी पे शक है तो हम अपनी वफा को साबित करके रहेंगे। दुनिया को दिखा दूंगी, इसे दिखा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो काम हमारी जिंदगी नहीं कर पाई हमारी मौत करेगी। हमारी मौत प्रमाण है हमारे प्रेम का, हमारे बलिदान का। प्रमाण है इस बात का कि हमने अपने परिवार से कुछ नहीं, सत्ता नहीं, कुछ नहीं, प्रेम मांगा था और वो भी हमें नहीं मिल पाया। बड़ी रानी माँ,
बड़ी रानी माँ, रानी माँ। अब ठीक है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। बड़ी रानी माँ। भगवान की मेहरबानी है, बड़ी रानी माँ के जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं। लेकिन इस उम्र में ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। इस औरत को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। इसकी बाकी की जिंदगी काल कोठरी के अंधेरों में बीतेगी। आप गलती कर रहे हैं राणा जी। वो साजिश तो बड़ी रानी माँ की थी। मैं एक मामूली सा प्यादा हूँ उनका। वो बुढ़िया आपको नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी आपको। उस देवी ने अभी अपनी सच्चाई की अग्नि परीक्षा दी है। और तुम जैसे लोगों के झूठे आरोप उस अग्नि में जल के राख हो चुके हैं। वो जरूर नाटक कर रही है। बस! बड़ी रानी माँ हमारे लिए भगवान के समान है और तुम उन पर उंगली उठा रही हो। इससे पहले कि हम इसकी जान ले लें, ले जाओ इसे यहां से। नहीं, नहीं। हुकुम, पैरों के जल जाने की वजह से बड़ी रानी माँ कुछ दिनों तक चल नहीं पाएंगी। चलिए। अब ठीक तो है?